ऑफिशियल DRI के ऑफिशियल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा है कि आप आइए, मतलब जो ड्रग एंगल है, मैं वापस से कह रहा हूँ, अभी तक ड्रग एंगल पे CBI बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी कि उसका कोई क्राइम सीन से तो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो क्राइम सीन से रिलेटेड है सोहेल, तो फिर अबेटमेंट टू सुसाइड हो सकता है, और अबेटमेंट टू सुसाइड में भी कई लोग बुक हो सकते हैं। तो कई लोग हो सकता है सोहेल की मर्डर में बुक दो, और या तो कई लोग हो सकता है होमिसाइड एंगल में भी बुक हो सकते हैं। तो ड्रग एंगल पे इतनी ज़्यादा फोकस CBI और NRC नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कोऑर्डिनेशन और DRI के ऑफिशियल को बुलाना, ये दर्शा रहा है सोहेल की बहुत बड़ा रैकेट अबेटमेंट टू सुसाइड या होमिसाइड में भी इन्वॉल्व हो सकता है। बेशक हो सकता है प्रदीप। अगर आप देखें CBI जिस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है, CBI जिस दिन से रिया चक्रवर्ती और सुशांत रिश्ते में आए उस सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि कहां से कब रिश्ते में आए, कहां से वो कहां गए, उसके बाद कहां ठहरे, कहां रुके, वहां क्या क्या हुआ। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हर जगह की एक कहानी है। यूरोप की एक अलग थ्योरी है, वाटरस्टोन रिजॉर्ट की एक अलग कहानी है, जहां सुशांत रहते थे माउंट ब्लैंक की एक अलग कहानी है, सुशांत इससे पहले वाटरस्टोन में ठहरने से पहले जिसमें रहते थे कैप्री हाइट्स में, जहां सुशांत के लिए कहानी गढ़ी गई कि उन्हें दरअसल वहां डर लगता था, और उस डर की वजह से सुशांत आके वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रहने लगे। हर जगह की एक अलग थ्योरी गढ़ी गई है, और यही वजह है कि CBI हर जगह को बारीकी से इन्वेस्टिगेट कर रही है, चाहे वो वाटरस्टोन रिजॉर्ट हो, उससे पहले रहने वाला कैप्री हाइट्स हो, या माउंट ब्लैंक हो, या यूरोप टूर पे गए हो वो थ्योरी हो। सब जगह को बारीकी से जांच कर रही है, वहां के लोगों से जांच कर रही है, उनको बुलाकर पूछताछ कर रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में इन सारी चीजों का जिक्र है। और सभी जगह आप सुनेंगे जब भी रिया को, तो रिया हर बात में खुद को निर्दोष बताती हैं, और हर बात में हर चीज के लिए जिम्मेदार सुशांत सिंह राजपूत को बताती हैं, हर चीज के लिए दोषी सुशांत सिंह राजपूत को बताती हैं। प्रदीप। बिल्कुल सोहेल, ज्योत्सना आप मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत की रेजिडेंस पर। ज्योत्सना, वाटरस्टोन पार्क का एंगल जो है वो एक अहम कड़ी है जहां से पूरा सुसाइड थ्योरी और ड्रग रैकेट का इमरजेंस हुआ है। पर ज्योत्सना, अभी तक कुछ पता चला है कि CBI के ऑफिशियल जो वहाँ मौजूद हैं, क्या वो नेबर से क्या बात कर रहे हैं, क्या बाहर निकली है चीज़ें? इस वक्त जो CBI की टीम आई है वो किस चीज़ पे आज फोकस कर रही है, क्योंकि पिछली बार भी CBI की टीम आई थी। ज्योत्सना नहीं, पर प्रदीप अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल निकलकर सामने नहीं आ पाया। मैं लगातार नजरें वहीं बनाए बैठी हूँ कि कब अगर बाहर निकलें तो मैं बात करने की कोशिश करूँ, लेकिन मेरे पास जो जानकारी पहुंची है वो ये पहुंची है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें इंटरोगेशन में सामने आई है जिसको लेकर लगातार असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है, और साथ में बार बार इन लोगों का बयान बदलना, जो लगातार कोशिश है कि जांच जल्द खत्म हो, इसको और उलझाने की कोशिश ये तमाम लोग कर रहे हैं जिन लोगों से इंटरोगेशन हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर CBI के ऑफिशियल पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों से, आसपास के लोगों से एक बार बात करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा प्रदीप, जब मैंने एक महिला पड़ोसी से बात की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे तक हमेशा जगा करते थे, अपना काम किया करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रात को 10:30, 11 बजे घर की बत्तियां बंद हो जाएं, लेकिन उस रात कुछ ना कुछ ऐसा था जिस वजह से ऐसा हुआ। तो ऐसे में CBI ऑफिशियल का यहाँ पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात है। और जी, आप घबराइए मत, और कोई भी मत घबराइए ज्योत्सना, आप घबराइए मत, और कोई भी मत घबराइए ज्योत्सना। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर जो लोग सोच रहे हैं कि न्याय नहीं होगा, ये रिया का PR गैंग सोच रहा है कि न्याय नहीं होगा, मैं उसको कहना चाहता हूं कि जब तक रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क है न्याय होगा श्वेता। और इस वक्त मैं कहना चाहता हूं, एक चीज बताइए श्वेता, आप रिया चक्रवर्ती को तब से ट्रैक कर रही है, तब से रिया चक्रवर्ती को फॉलो कर रही है, आपके सवालों का जवाब नहीं दे रही है, और आज चौथे दिन 26 घंटे से ज्यादा पूछताछ रिया चक्रवर्ती से। ज्योत्सना, श्वेता, क्या लग रहा है आपको कि आज की पूछताछ में, क्योंकि वाटरस्टोन का भी एंगल सामने आ रहा है, तो क्या कल या परसों हम देख सकते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी रिया चक्रवर्ती को समन करे? देखिए बिल्कुल प्रदीप, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि आज की जो इंटरोगेशन चल रही है वो कैसे एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है। 4 दिन से जब CBI इंटरोगेट कर रही थी रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत को, तब वो चारों टीम जो भी CBI की टीम होती थी वो DRDO में ही रहती थी। लेकिन आज जो ये CBI की टीम है इसका मूवमेंट शुरू हुआ है, यानी आप ये अंदाजा लगा के चलिए कि शायद रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इन लोगों ने क्या बहुत बड़ी बात कही है पूछताछ में, जिसके बाद वाटरस्टोन के कर्मचारी
कर्मचारियों से पूछताछ होती है। एक सीबीआई की टीम इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंची है, तीसरी बार ये टीम घर पर पहुंची है। पिछले हफ्ते भी ये टीम घर पर पहुंची थी और उसी तरीके से 4 और ऑफिसर्स निकलते हैं सीबीआई के। यानी आप ये समझिए कि जो सीबीआई है आज एक्शन में नजर आ रही है। यानी कि जो 4 दिन की पूछताछ और चौथे दिन की आज जो पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो रही है, क्या ये जो तमाम लोग वाटर स्टोन के भी जो इस वक्त कर्मचारी हैं, क्या उनको बुलाकर रिया चक्रवर्ती के आमने सामने बिठा करके पूछताछ होगी? क्योंकि ये तो आप मान के चलिए प्रदीप कि कुछ एक अहम जानकारी लगी है सीबीआई के पास। सीबीआई के पास एक बहुत बड़ी एक लीड लगी है, जिसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि शायद जिस तरीके से सीबीआई फिर से वाटर स्टोन के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है, फिर दोबारा से जाकर के सुशांत सिंह राजपूत के घर पर गई है, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है प्रदीप। बिल्कुल श्वेता, ये बहुत बड़ा एंगल है और ये बहुत बड़ा एंगल है जो पूरे बेरोजगार पत्रकारों जिनको गेहूं और धान के बीच में फर्क नहीं पड़ा और रिया का पीआर गैंग जो है उसको गुस्सा दिला रहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो सोहेल कि रिया ने पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कैमरे पर कोहनी मारी, उसके बाद कल जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो गुस्सा हो गई, पहले हंस मुझ के। एक बहुत बड़ी खबर है, मैं जो कह रहा था 3 घंटे पहले से मैं कह रहा था कि सुशांत के पड़ोसियों से पूछताछ बहुत ज़्यादा संभव है। तो सीबीआई की जो टीम ज्योत्सना के वहाँ पहुंची है, सोहेल मैं आपके साथ आना चाह रहा हूँ, जो ज्योत्सना के वहाँ सीबीआई की टीम पहुंची है ना, वो पड़ोसियों से बात करने वाली है। मतलब 13 तारीख को ज्योत्सना, सोहेल आपके साथ ऊपर ज्योत्सना के जाना चाहता हूँ खबर के, ज्योत्सना जो 13 तारीख को जल्दी 10:30 बजे लाइटें बंद हुई, वो सब चीज़ें सोहेल के पास जाना चाहता हूं मैं, सोहेल के पास जाना चाहता हूं मैं। सोहेल, मतलब 13 तारीख को जो जल्दी लाइटें बंद हुई थी, पहले दिन ऐसा हुआ था जब जल्दी लाइटें बंद हुई थी, अब उस सबको नोट किया जाएगा और अब पड़ोसी ये भी बता सकते हैं सोहेल कि कैसे 13 तारीख की रात अलग थी पहले से और उनको क्या लगता है कि फ्लैट में क्या चल रहा था। बेशक बड़ी चीज ये है कि प्रदीप मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन इस लिहाज से भी हो रहा है, क्या 13 तारीख को ड्रग्स लिया गया था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है कि सीबीआई ऑफिसर जो गए वो घर में देखने गए, क्या घर में कोई ऐसी खास जगह थी जिसमें ड्रग्स मौजूद था, और क्या दीपेश सावंत जिस काले बैग को लेकर जा रहा था उस काले बैग में भी ड्रग थी, इस एंगल से भी जांच की जा रही। मैं जरा प्रेमाइसेस दिखाऊं आपको जहां अंदर पूछताछ हो रही है, मेरे विजय अगर आपको दिखा सके, अंदर बहुत सी गाड़ियां मौजूद हैं जिसमें वाटर स्टोन रिजॉर्ट की 2 गाड़ियां आई थी, एक अंदर ही मौजूद है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रोमाइसेस के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, और सोर्सेज हमारे बता रहे हैं। लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ, तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर आपके सामने, गाड़ी है सीबीआई के ऑफिशियल, इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर आप गाड़ी में बैठे हुए देख रहे हैं। 2 बार क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए यहाँ पर सीबीआई की पूरी टीम पहुंची थी, जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स भी थे। इस गाड़ी में फिलहाल कोई और मौजूद नहीं है, सिर्फ एक सीबीआई के ऑफिशियल ही हैं, उनके हाथ में फाइल्स हैं और भी सबूत जुटाने के लिए यहाँ पर ये ऑफिशियल पहुंचे थे। इससे पहले भी 2 बार पहुंचे हैं। जैसे दिल्ली ये लैंड करी थी सीबीआई की टीम, अगले दिन से ही जांच, इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश शुरू हो गई थी। तो 2 दिन लगातार क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था, तमाम सबूत जुटाए गए थे, क्योंकि ये वही घर है सुशांत सिंह राजपूत का जहां पर 14 तारीख को खबर आई थी, उनकी पहली तस्वीर सामने आई थी कि वो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी मौत हो गई है। जिसके बाद लगातार यही इंतजार था कि इस मामले की तफ्तीश हो और निष्पक्ष तफ्तीश हो और सीबीआई इस मामले की जांच करे। उसके बाद मामला सीबीआई के हाथ में गया और अब हम देख रहे हैं लगातार सीबीआई की टीम अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए कई दिनों बाद फिर आज तमाम लोगों से इंटेरोगेशन करने के बाद सीबीआई के एक ऑफिशियल यहां पर पहुंचे हैं। और इसमें कोई 2 राय नहीं, ये बिल्कुल संभव है कि जिस तरह इंटेरोगेशन हो रही है अलग अलग लोगों से और लगातार जो कंसिस्टेंसीज हम नहीं देख रहे हैं, जिस तरह की लगातार हम एक के बाद एक ब्रेकिंग दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि बयान बदले जा रहे हैं, बयानों में आपस में मेल नहीं है, और जब कुछ लोगों को बिठा करके पूछताछ की जाती है तो दीपेश और नीरज के बीच में बहस हो जाती है सीबीआई ऑफिशियल्स के सामने। तो ऐसे में इन सब स्थितियों के बाद और रिया चक्रवर्ती से 3 दिन लगातार पूछताछ होने के बाद आज चौथे दिन देखिए सीबीआई के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे और मेरे पास जानकारी है कि आस पड़ोस के लोगों से इन्होंने बात करी है, उनके बयान भी लिए हैं कि आखिर किन हालात में। ये समझना पड़ेगा, इस समय बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये बहुत बड़ी जी। और एक ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है प्रदीप, ज्योत्सना सोहेल कि डीआरआई के जॉइंट डायरेक्टर आईआरएस हैं 2008 बैच के समीर वानखेड़े, उनको एनसीबी में लाया जा रहा है 6 महीने के लिए। और किस लिए प्रदीप और सोहेल, ज्योत्सना, सिर्फ और सिर्फ, और ये दर्शकों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, सिर्फ बॉलीवुड ड्रग नेक्सस माफिया की जांच करने के लिए। कंगना ने जब कहा था, जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की एसआईटी आपके सामने वो सबूत लाई,
तो लोगों ने सवाल उठाया जब हमने कहा था कि ये एक आदमी नहीं, ये रिया की अकेले की बात नहीं, एक बहुत बड़ा नेक्सस है बॉलीवुड का, जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड ए लिस्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अब इसी को जांच करने के लिए, इसकी डेप्थ में जाने के लिए, एक एक व्यक्ति का पर्दाफाश करने के लिए 2008 IRS समीर वानखेड़े आ रहे हैं। अब एनसीबी में उनको ला दिया गया है अगले 6 महीने के लिए, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस और ड्रग माफिया बॉलीवुड नेक्सस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये दर्शकों को समझना पड़ेगा कि जो कंगना रनौत ने जब कहा अर्नब गोस्वामी से बात करने के लिए प्रदीप सोहेल, तो लोगों ने सवाल उठाया कि कंगना तो ऐसे ही बोलती हैं। अगर कंगना ऐसे ही बोलती हैं तो ये DRI से जॉइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर को एनसीबी में सिर्फ और सिर्फ ड्रग माफिया बॉलीवुड नेक्सस को तोड़ने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, अनर्थ करने के लिए, उसकी असलियत बाहर लाने के लिए एक इतने बड़े अफसर को लाया जा रहा है। यह बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग नेक्सस कितना बड़ा और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री की असलियत खोलने के लिए आपको बॉलीवुड का ड्रग नेक्सस तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए समीर वानखेड़े को, DRI के जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनको एनसीबी लाया जा रहा है 6 महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस केस के लिए, सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड ड्रग एंगल को तोड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री को से बिल्कुल ये जो ड्रग्स का जो पर्दा है उसे हटाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं कह रहा हूं ऐश्वर्या कि जो कंगना ने कल कहा था वो एक मील का पत्थर साबित होगा। और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में आज देश बॉलीवुड के ड्रग माफिया के खिलाफ खड़ा हुआ है। और ये ट्रांसफर जो ऐश्वर्या जी ने अभी खबर दी है, जो ऐश्वर्या ने खबर दी है, बहुत बड़ी खबर है सोहेल, कि अब बॉलीवुड के ड्रग नेक्सस, तो सोहेल इसको आप वाटर स्टोन से जोड़िए। क्या वाटर स्टोन वो जगह थी जहां पूरे बॉलीवुड का ड्रग माफिया, अगर आपको याद हो सोहेल, कंगना ने अर्नब को अपने इंटरव्यू में कहा था कि बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, इसमें अगर ड्रग खत्म भी हो जाते हैं रेप पार्टी में तो फरारी से वापस से ड्रग आ जाते हैं। सोहेल, मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़े नेक्सस की तरफ चीज जा रही है। अब ये सिर्फ बात प्राइम सस्पेक्ट्स की नहीं रही है, अब ये बात चल रही है कि वो पूरा कौन सा कार्टेल है जो किसी भी व्यक्ति को सुसाइड कह देता है, वो किसी को भी ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व कर देता है। ये अब सोहेल अभी तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बेशक प्रदीप, और ये रिपब्लिक भारत ने इस खबर को भी ब्रेक किया था। आपको याद होगा जब सुशांत से जुड़े ड्रग चैट सामने आई थी, रिया की ड्रग चैट जो सामने आई थी, उसने इसको उजागर किया था। और हमने ही गौरव आर्या लिंक को लोगों के सामने रखा था, जिसमें MDMA को लेकर रिया चक्रवर्ती बात कर रही थी। सवाल ये है, और बड़ी खबर इस वक्त सुहेल है, सुशांत के घर से निकले सीबीआई के अधिकारी। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सीबीआई के अधिकारी 2 घंटे तक सुशांत के घर पर मौजूद थे। कोई ना कोई ऐसा क्लू मिला था पूछताछ के दौरान, जिसके बाद सीबीआई की टीम सुशांत के घर पहुंची थी और करीब 2 घंटे तक सीबीआई के ऑफिसर घर में ही रहे। सुशांत के जांच करने के बाद अब निकले हैं। ये एक्सक्लूसिव हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब सीबीआई ऑफिसर सुशांत के घर